नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड आईपीओ जो आया हुआ है इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। इसका जीएमपी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लिस्टिंग डे पर आपको कितना इसमें प्रॉफिट हो सकता है। पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आपको इस वीडियो में समझ में आएगा और जानकारी मिलेगी। ये सबसे पहले इसका जो शेड्यूल है, टेंटेटिव शेड्यूल, उसको जान लेते हैं। तो ओपन आज हुआ है 19 दिसंबर को इसकी ओपनिंग हुई है। क्लोजिंग कब है? क्लोजिंग भैया इसके 23 दिसंबर को है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ये 24 दिसंबर को है और इनिशिएशन ऑफ रिफंड ये 26 दिसंबर को है। वहीं क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट ये भी 26 दिसंबर को है। लिस्टिंग डेट की बात करें तो 27 दिसंबर रखा गया है। लिस्टिंग डेट क्या है? 27 दिसंबर लिस्टिंग डेट जो है रखा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये आईपीओ का डिटेल देख लेते हैं। तो आईपीओ के डिटेल में फेस वैल्यू कितना रखा गया है? ₹2 पर शेयर इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करें तो 410 रुपये से 432 रुपये पर शेयर इसकी प्राइस बैंड रखी गई है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में इसके 34 शेयर निर्धारित किए गए हैं। वहीं हम टोटल इशू साइज की बात करें तो 838 करोड़ 91 लाख रुपए का जो है टोटल इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू कितना है? 400 करोड़ फ्रेश इशू है, जबकि 438 करोड़ 91 लाख ऑफर फॉर सेल है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। कौन सा आईपीओ है? बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग कहाँ होगी? बीएसई एनएससी पर होगी और बहुत सारी डिटेल हैं जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आइए अब देख लेते हैं कि आप कितना लॉट ले सकते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर कितना लॉट इसमें ले सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम। तो आइए देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर कितना ले सकते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम एक लॉट ले सकते हैं और इसमें जो शेयर आएंगे 34 शेयर आएंगे। इसका प्रॉफिट जो है अमाउंट कितना बनेगा? वो 14,688 रुपये बनेगा। वहीं रिटेल इन्वेस्टर जो है 13 लॉट ले सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर कितना ले सकते हैं? 13 लॉट, मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हैं। मतलब यदि आप लेना चाहें तो एक लॉट ले सकते हैं। यदि आपके पैसा एक लॉट का है, एक लॉट का बजट है तो केवल एक लॉट लीजिए। लेकिन यदि आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप 13 लॉट तक का जो है यहाँ पे जो है शेयर बाई कर सकते हैं। इसमें अमाउंट कितना पड़ेगा? 1,90,944 रुपये पड़ेगा। वहीं SHNI कैटेगरी की बात करें तो ये 14 लॉट मिनिमम और मैक्सिमम कितना? 68 लॉट ले सकते हैं। और प्राइस यहाँ पे आप पढ़ ही सकते हैं, 2,00,000 और 9,98,784 रुपये है। वहीं बिग HNI की बात करें तो मिनिमम 69 लाख और मैक्सिमम कुछ भी ले सकते हैं और इसका जो अमाउंट पड़ेगा यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरह यहाँ पे लॉट का डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कितना लॉट ले सकता है। हम और आप जैसे लोग रिटेल इन्वेस्टर वो एक लॉट से लेके 13 लॉट तक ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं कंपनी करती क्या है। तो फरवरी 2008 में जो ये कंपनी बनी हुई है, स्टेब्लिश हुई है, और जो ये कंपनी क्या करती है, इसका फोकस है ऑन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट स्ट्रक्चर। जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं उसको ये मैन्युफैक्चर करती है। कंडक्टर हो गया, कंडक्टर तो आप जानते ही होंगे, मोनोपोल्स, इन सारी चीज़ का जो है ये मैन्युफैक्चर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है इन्हीं सारी चीज़ों को। तो ये इसी बेस पे कंपनी काम करती है। और कंपनी नीचे कुछ सर्विसेज यहाँ पे पॉइंट हुआ है जहाँ पे बहुत ढंग से लिखा गया है क्या क्या कंपनी जो है सर्विस प्रोवाइड करती है। सप्लाई करती है, इंजीनियरिंग मटेरियल हो गया, ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये सारी चीज़ें जो कंपनी करती है। और यहाँ पे पूरा यहाँ डिटेल में लिखा गया है कि ये कंपनी कैसे क्या क्या है। इसमें सब कुछ आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। लेकिन मेन इसका जो काम है वो क्या है कि ये जो है कंडक्टर्स एंड मोनोपोल्स जो है मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये इसका मेन काम है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, सबको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये कंपनी के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसको आप ढंग से जानोगे तभी आप इसका समझ पाओगे कि मार्केट में इसकी वैल्यू है भी कि नहीं है। अब आइए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मैंने कंपनी के अबाउट में मैंने आपको मोटा मोटा जो है उसको बता दिया। यदि आप कहेंगे डिटेल में बताओ तो मैं डिटेल में बता दूंगा। उसका एक वीडियो बना के 4-5 मिनट का ढंग से समझा दूंगा भैया, एकदम गूगल AI से एकदम आपको पढ़वा दूंगा एकदम, जिससे आपको सब कुछ विश्वास हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि कंडक्टर वगैरह का जो है मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अब आइए इसका जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसको जानना जरूरी है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2022 में इसका रेवेन्यू कितना था? 2357 करोड़ 20 लाख रुपए का रेवेन्यू था। वहीं मार्च 2023 में 3172 करोड़ 3 लाख रुपए का रेवेन्यू था। वहीं मार्च 2024 में 4130 करोड़ का रेवेन्यू था। वहीं जो है मार्च 2024 से जून 2024 में 929 करोड़ 70 लाख का रेवेन्यू था। तो इस तरह इसका रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ रहा है। देखिए हर साल जो है ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है और 2 साल में तो करीब इसने जो है दोगुना का जो है ग्रोथ दिखा दिया है रेवेन्यू में। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे करने के बाद में कितना प्रॉफिट बचता है उसको देखते हैं। तो 64 करोड़ 71 लाख का 2022 में प्रॉफिट बना था, 107 करोड़ 57 लाख का 2023 में प्रॉफिट बना था और मार्च 2024 में 233 करोड़ 21 लाख का जो है प्रॉफिट बना था।
इस तरह जो इसका प्रॉफिट बना हुआ है। एसेट की बात करें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है जिसको आप पढ़ सकते हो, और कंपनी कितना उधार ली है ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट वगैरह सब कुछ बढ़िया है। तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस ओवरऑल तो बहुत बढ़िया है। अब आइए आज टोटल एप्लीकेशन देख लेते हैं। डे 1 इसका सब्सक्रिप्शन का पहला दिन था, तो आइए इसको देख लेते हैं कि आज कितना ये सब्सक्राइब हुआ है। तो सबसे पहले QIB कैटेगरी में देखते हैं। तो QIB कैटेगरी में अभी अंडर सब्सक्रिप्शन चल रहा है, 0.77 टाइम जो है सब्सक्राइब हुआ है। NII ये ओवर सब्सक्राइब हो गया 2 टाइम, 2 गुना जो है ओवर सब्सक्राइब हो गया। बिग NII में कितना हो गया भैया 1.48, मतलब करीबन 1.5 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। SNII में कितना हो गया, करीबन 3.5 गुना सब्सक्राइब हो गया। वही रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो करीबन कितना 3 गुना के करीबन जो है सब्सक्राइब हो चुका है। एम्प्लॉय वालों में 0.7 टाइम जो है सब्सक्राइब हुआ है। टोटल जो सब्सक्रिप्शन है 2.1 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। जो टोटल एप्लीकेशन पड़ा है वो कितना पड़ा है, 5,82,471 एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। तो अभी इतना जो है एप्लीकेशन पढ़ा है। कल देखिए इसका हो सकता है एप्लीकेशन और बढ़े, हो सकता है क्या है कल और बढ़ेगा, देख लेना। कल मैं आपको शाम को एक जो है डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा सब्सक्रिप्शन के ऊपर, जो करंट में IPO चल रहे हैं उनके सब्सक्रिप्शन पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जरूर इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ा है। मेन इंपॉर्टेंट चीज GMP जान लेते हैं और समझते हैं कि इसका प्रॉफिट लिस्टिंग डे पे कितना हो सकता है। तो इसका GMP शानदार GMP चल रहा है, 177 रुपये का GMP चल रहा है। इसका जो GMP का अपडेट हुआ था कब हुआ था, 29 दिसंबर को 4 बजे हुआ था। तो कितना 177 रुपये इसका GMP चल रहा है। और एक लॉट में कितने शेयर हैं भैया, एक लॉट में इसके 34 शेयर निर्धारित किए गए हैं। एक लॉट में 34 यानी 34 शेयर निर्धारित किए गए हैं। इस हिसाब से जो लिस्टिंग डे पर ये इसी ऐसे ही GMP चलता रहा तो लिस्टिंग डे पे ये करीबन 6,000 के आसपास का जो प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे आप। एक लॉट से, मात्र एक लॉट से करीबन 6,000 के आसपास का जो है प्रॉफिट हो जाएगा यदि ऐसे ही शानदार GMP चलता रहा। तो बस ये ओवरऑल जो ये कंपनी है, कंपनी जो है परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, और कंपनी का जो मार्केट है वो भी अच्छी चीज़ों में है। कंपनी पावर वाली चीज़ों में काम कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर रही है, तो ये भी कंपनी अच्छी चीज़ों में काम कर रही है। GMP भी आप देखेंगे तो बढ़िया GMP चल रहा है, तो आप इसमें जो है निवेश कर सकते हैं। वैसे निवेश करना ये सब रिस्की चीज़ है, अपने हिसाब से करिएगा, अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलिएगा। मेरे कहने से मत करिएगा, किसी और के कहने से मत करिएगा। मैं तो अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, यदि आप इसमें निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। और आपको लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग जो है आपको 6,000 का करीब एक लॉट में प्रॉफिट मिल जाएगा। एक लॉट में करीब 6,000 का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ दिन में हम ट्रेडिंग की भी सीरीज लाएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, बहुत सारी ट्रेडिंग आपको सिखाने वाले हैं। ग्रो ऐप कैसे चलाना है सारा कुछ डिटेल में समझाएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।